सुधांशु अनुराग से सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहेंगे आपको। 2 मिलियन हो चुका है आपका गाना दिल की तू ज़मीं। कैसी कुछ फीलिंग है, क्या एक्साइटमेंट है अभी मन के अंदर में? सोचा था इतने अच्छा परफॉर्म कर पाएगा गाना? डेफिनेटली सोचा था कि गाना अच्छा परफॉर्म करेगा, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की, इतना इतना इतनी प्लानिंग के साथ ये गाना बनाया है कि अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि ये गाना लोगों को अच्छा लगे, चाहे वो गाना हो, गाने की मेलोडी हो, गाने में जो म्यूज़िक है वो हो, या उसके बाद हमने वीडियो बनाया, उसमें जो हमने कैमरा यूज़ किया, लेंसेज यूज़ किए, लोकेशंस यूज़ की, कॉस्ट्यूम्स यूज़ किए, हर तरह से हमने कोशिश ये की थी कि हमारा गाना लोगों को पसंद आए। और आज ऑन द 7th day we have touched 2 million, which is a big blessing and it's like a reward for all the hard work that we put in. फिलहाल अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो भी वीडियो देख रहा है, आई मीन मेरे जान पहचान वाले हों, मेरे दोस्त हों या फैंस हो, जो भी रिस्पांस मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, इट्स बिन सो ओवरवेलमिंग। एंड गाना सबको बहुत पसंद आ रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुधांशु की आवाज़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स अमेजिंग, नो डाउट। और जो लोकेशन है, जो कॉस्ट्यूम्स है, जो पूरा लुक है, जो हमने एक फ़ील दिया है गाने को, एक ड्रीमी फ़ील दिया है लोगों को, वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि जो एक टिपिकल लव रोमांटिक सॉन्ग जिस तरह से पिक्चराइज होता है, हमारा गाना वैसे पिक्चराइज नहीं हुआ है, एंड इट्स रियली डिफरेंट। एंड जो लिरिक्स है, गाने के बोल हैं, वो लोगों के दिल को छूते हैं। जो पूरा गाना है ओवरऑल जिस तरह से हमने बनाया है, लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है। एंड या आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांटेड जब से हमने इस गाने पर मेहनत करनी शुरू की थी। सो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी टू। आप लोग ने पहले भी एक साथ काम कर चुके हो, आप लोग पहले भी नहीं, अभी भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी आप लोग का जो बॉन्ड है बहुत पसंद किया जाता है। तो उस वक्त और अभी ये म्यूजिक वीडियो को करना, ये एक अनुपमा के टाइम से शूट होता है आप लोग का, उस टाइम में और ये जो अभी म्यूजिक वीडियो का शूट हो, कितना कुछ डिफरेंस रहा? हमारी कंफर्ट लेवल तो है ही डे वन से इतनी, बट शूटिंग में तो बहुत फ़र्क है। बिकॉज ये डेली शो में आप जब शूट कर रहे होते हैं तो वो एक डेली शो होता है, हम लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और पर इस वीडियो को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी, मदालसा को जो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ मदालसा को कास्ट करूँगा, उसके पीछे वजह ये थी कि हमारे एक तो हमारा कंफर्ट लेवल, हमारी जो बॉन्डिंग है वो ऐसी है कि यू नो इट विल ऑलवेज वर्क वेल, बिकॉज हमारा एज को एक्टर्स हमारी बॉन्डिंग की वजह से आउटपुट बहुत अच्छा रहता है और हम लोग एक ही एंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं। दैट इज़ वन। दूसरा ये कि हमारी रील्स लोगों को बहुत पसंद आती थी और हम जब भी कोई रील डालते थे तो वो वायरल हो जाती थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में हम लोग करें और सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा को एक अलग ही रूप में दिखाएं स्क्रीन पे, जो जैसा कि होना चाहिए, जो रियल लाइफ में जैसे हैं हम लोग, वैसा हम लोग को क्यों नहीं दिखाना, क्यों ना दिखाएं हम। तो हमने वही किया है। बाकी जो हमारे जो वीडियो का जो स्केल है वो ऑब्वियसली मैं आई होप सबको ये बात पता हो कि वो गाने का प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, तो मैंने गाना प्रोड्यूस किया है और इसीलिए मैंने ये पूरी तरह से कोशिश की है कि मेरे प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी लगे और मेरे गाने का स्केल ऐसा हो जो किसी ने अभी तक ना देखा हो एक म्यूज़िक वीडियो में, स्पेशली इस तरह की म्यूज़िक वीडियो में जिसमें कोई डांस नहीं है, कोई डांसर्स नहीं है, कोई बैकड्रॉप नहीं है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम एक ऐसा लव सॉन्ग दें दुनिया में जो सबको एकदम ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह सबको महसूस हो। और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से हमको ऐसा रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि अरे यार क्या लोकेशन है, आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपके कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे लग रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों को गाना बहुत पसंद आ रहा है। मेरी आवाज़ तो चलो ठीक है, मेरे आवाज़ लोग जानते हैं पहचानते हैं बैंड बॉयज़ के टाइम से, बट इस गाने की जो मेलोडी है, जो उसका जो उसकी मिठास है, वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और शायद इसी वजह से मेरी आवाज़ भी उसमें और ज़्यादा मीठी लग रही है। ये तो बात रही म्यूजिक वीडियो की, जहाँ पे हमने आपको फीचर होते हुए देखा, बट देयर इज वन साइड ऑफ यू एज वी नो योर म्यूजिकल जर्नी जो कि रही है। क्या आने वाले टाइम में ऐसी और म्यूजिक वीडियो आएंगे जहाँ पे हमें आपकी भी आवाज़ देखने को मिलेगी?
मेरी ही आवाज़ है इस वीडियो में भी ना, इस वीडियो में मेरी आवाज़ है। तो it's a He thing means of- to say that और भी म्यूजिक और वीडियोस भी- आप करेंगे for your क्योंकि- musical journey, yeah. हाँ, ऑफ कोर्स मेरा द आइडिया टू कम आउट विद अ सिंगल इज़ दैट यू, मेरा ये सेकंड सोलो सिंगल है। इससे पहले भी मैंने सिंगल निकाला था, बट उसमें बीच में फिर कोविड आ गया था, तो उसमें 2-2.5 साल निकल गए और कोई अच्छा गाना मुझे ऐसा मिल नहीं पा रहा था जो मैं अगला सोलो सिंगल अपना बनाता। तो इसमें बहुत लंबा गैप हो गया, बट अब इतना लंबा गैप नहीं करूँगा। होपफुली मैं बहुत जल्दी आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि हर 3 या 4 महीने में मैं अपना एक और गाना निकालूं, सो दैट पीपल कैन कैन एक्चुअली expect and get entertained with the kind of music that I want to bring out to them. मतलब स्पेशली गाने में पूरा जो कॉस्ट्यूम है, जो आई का जो पूरा लुक है, जी। एंड ऑल, हाउ कम यू थॉट अबाउट दैट, एंड एज वेल एज लोकेशन का आप लोगों ने कैसे सोचा था कि यही लोकेशन में हम करेंगे? वाज दैट बिफोर ओनली की थॉट्स ऐसा ही कुछ हम लेंगे? इफ़ इट कम्स टू माई मेकअप एंड स्टाइलिंग, तो इस पर बहुत बारीकी से काम हुआ था। जब हम लोकेशन पर गए थे शूट करने के लिए, तब हमारे ट्रायल्स हुए थे, ड्रेस ट्रायल्स हुए थे, मेकअप लुक ट्रायल्स हुए थे, हेयर ट्रायल्स हुए लोकेशन पे थे, जाने से पहले। एंड येस ऑफ कोर्स लोकेशन पे जाने से पहले। एंड हमने वो सब जब किया तो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट किया कि व्हाट सूट्स, बिकॉज गाने में जो लिरिक्स है और जो बोल है उसके हिसाब से द आईज एंड द मेकअप एंड द लुक हैज़ टू बी वेरी वेरी ग्लैमराइज्ड। तो इसीलिए हमने अलग अलग उसमें वेरिएशंस दिए। एंड जो कॉस्ट्यूम है, हमारी स्टाइलिस्ट अनीशा बेदी, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ एप्ट। उनको हमने, आई थिंक सुधांशु ने उनको लोकेशन के फ़ोटोज़ पहले शेयर किए थे और बताया था कि दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग, यू नो, दिस इज़ माई लोकेशन, और मैं इस लोकेशन पर जो बेस्ट आउटफिट्स पॉसिबल होंगे, द बेस्ट कलर्स, बिकॉज लोकेशन इतना ग्रैंड है, लाइक यू कैन सी इन द वीडियो, सो ऑफकोर्स द कॉस्ट्यूम विल कॉम्प्लीमेंट इट। तो कॉस्ट्यूम में उस तरह का होना ही चाहिए फील कि इट कैन लुक लार्जर देन लाइफ, यू नो। जो मेरे ड्रेप्स वगैरह आप देखेंगे, दे आर सो ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग, एंड इवन हिज आउटफिट्स, हमारा दोनों का इतना ब्यूटीफुली ट्विन किया है उन्होंने, यू नो, हमको। और एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि आपके आई मेकअप की बहुत स्पेसिफिक चीज़ें थी, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ये चीज़ कि मदालसा हैज़ वेरी ब्यूटीफुल आईज़, थैंक और मेरे गाने की जो लिरिक्स हैं वो इस तरह की हैं जिसमें उसमें आँखों के बारे में और उस एक जो फीमेल है उसकी खूबसूरती के बारे में वो आदमी गा रहा है। और मैंने जब ऑब्वियसली जब डिसाइड कर लिया था हम लोग कि मदालसा ने हाँ कर दिया था वीडियो के लिए, और हमने डिसाइड किया कि मदालसा विल बी द फीमेल लीड इन द वीडियो, तो मेरा ये थॉट था कि मैं मदालसा की आँखों को एक्सप्लॉइट करूँगा थोड़ा सा। और एक्सप्लॉइट करना मतलब जैसे ऐसे तो टेलीविज़न पे भी रोज़ दिखते ही हैं, हर तरह से दिखते हैं हम लोग अलग अलग कपड़ों में हर बार, पर म्यूज़िक वीडियो में आई वांटेड टू मेक दिस अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और वही चीज़ लोगों को पसंद भी आ रही है कि उनकी आँखों के लिए स्पेसिफिकली हमने कुछ मेकअप और डिज़ाइन किया था, जिसमें आप ब्लू आउटफिट में देखेंगे एक अलग था, उसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया, यहाँ पे 2 वो डायमंड के वो लगाए गए, और हमने उस पर बहुत करीब 6-7 घंटे स्पेंड किए थे। और अलग अलग डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट करके मैंने पर्सनली एक्चुअली बैठ के हर चीज़ को पर्सनली सुपरवाइज़ किया है, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं एज अ सिंगर तो खैर मुझे गाना बहुत अच्छा मिल गया, बट एज अ प्रोड्यूसर मैं फेल नहीं होना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि एज अ प्रोड्यूसर आई वांट टू 100% बी सक्सेसफुल एंड मेक श्योर कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो भी वो देखे वो बोले कि यार ये कमाल आपने किया है। और वही चीज़ आज हो रही है कि आज ऑब्वियसली मदालसा इज लुक्ड वेरी गुड, शी लुक्स गुड एनीवे, बट उसको हमने जो इस तरह से प्रेजेंट किया है गाने में, आई थिंक उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत डिटेलिंग गई है, बहुत लोगों की मेहनत, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ऑब्वियसली निशा बेदी ने जो कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, और हमारी लोकेशन के हिसाब से उन्होंने जो क्रिएट किया उससे हमारी वीडियो में बहुत 4 चांद लगे। फिर वीडियो आने के बाद क्या कुछ रिएक्शन था सभी फ्रेंड्स का, फैमिली का? बिकॉज ऑन सेट तो सभी फैमिली हो गई है, हर किसी ने रिएक्ट किया होगा, हर किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, राइट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही मिलता है कि पीपल लव वॉचिंग अस टुगेदर। अनुपमा में एज वनराज एंड काव्या, वो हमें ऑलमोस्ट 3 साल से साथ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे रील साथ में देख रहे हैं,
तो ये म्यूज़िक वीडियो जब हमने किया तो इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज टू आवर ऑडियंस, फ्रेंड्स, एवरीबडी, यू नो। एंड सबने यही कहा कि आप दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस एक साथ बहुत अच्छी लगती है, यू हैव फैंटास्टिक केमिस्ट्री। एंड एक परफॉर्मेंस जो भी दिल को छूती है किसी के भी ऑडियंस को तभी होता है कि जब वो इतनी शिद्दत से निकले आपके अंदर से एज एन एक्टर, तो ऑडियंस तक वो हमेशा हमारे सीन्स हो या हमारे रील्स हो या हमारा गाना है अभी, वो उनके दिल को छूता है, बिकॉज मे बी दे कैन सी दैट केमिस्ट्री एंड द बॉन्ड एंड एवरीथिंग, यू नो। So yeah, the best compliment is that people love watching us together, and in the song they have seen us as Madalsa and Sudhanshu, not as Kavya and Vanraj. तो एक अलग फ्लेवर देखने मिला उन्हें, हमें एक अलग गेटअप में देखने को मिला उन्हें. So yeah, I think this was a great thing to do. Vanraj, would you like to add something on that? On what? On that question, the same question. Because reels तो हम बहुत देखते हैं, on set भी आप लोग. हमारे सेट पे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हमारे सेट पे जितने लोगों ने मैंने इनफैक्ट जब गाना रिलीज़ हुआ था हम लोग पूरे दिन मीडिया में थे, बाइट्स में थे और कॉन्फ्रेंस था मेरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो हमने किसी को पर्सनली उस टाइम तक भेजा नहीं था, तो बिकॉज 8-9 घंटे हम लोग उसमें बिजी थे. बट उतनी देर में ही हमारे जैसे मेरे डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों के सबके मैसेजेस आ चुके थे मुझे. They had already seen it and they loved it. In fact, राजन जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं, राजन शाही, उन्होंने उस दिन भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए और अभी 2 दिन पहले फिर से उनका मैसेज आया भरा हुआ कॉम्प्लीमेंट से कि ऐसा स्केल और ये मतलब इट इज़ बेटर देन अ फिल्म एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये रिएक्शन मुझे सब जगह से मिल रहा है कि मेरे डायरेक्टर रोमेश कालरा, अभय जाधव एंड दी अदर एक्टर्स एंड स्टफ, वो सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि क्या आपने शूट किया है, क्या स्केल है, क्या विजुअल्स हैं, वो इट इज़ लार्जर देन लाइफ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमने सोचा था, जिस तरह से सोचा था, उसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे, तभी लोगों को वो गाना इतना अच्छा लग रहा है हर तरह से, नॉट जस्ट द सॉन्ग बट ऑल्सो द विजुअल्स, द कॉस्ट्यूम्स, द मेकअप एंड एवरीथिंग एल्स. जहाँ वनराज और काव्या की बात हो रही है, रिसेंट एपिसोड में हम देख रहे हैं कि काव्या शी इज लिविंग दी. हाँ, देखो कितना ऑपोजिट है ना. People are like they are thinking that is it so you are living the show or something is like that. ये टिपिकल क्यों हर बार सोच हो जाती है? ये एक्चुअली 3 साल में 10 बार हो चुका होगा. हाँ, जब भी कोई बीमार पड़ा है, किसी को दिल का दौरा है, हाँ, तो शो उनको लगता है निकल लिए. ऐसे थोड़ी होता है बाबा. सबको लगता है निकल लिए. ट्विस्ट एंड टर्न्स हैज बीन द मेन थिंग ऑफ अनुपमा शो. हमारे शो में सब ट्विस्ट एंड टर्न्स ही तो हैं जो इतने पॉपुलर होते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस इतना ग्लूड रहती है हमारे शो में. तो ये भी तो ट्विस्ट ही है ना, तो उसको ट्विस्ट की तरह ही देखो ना. कोई शो नहीं छोड़ रहा है. दिस इज़ अ मेजर ट्विस्ट और इसके बाद और कुछ बहुत कुछ रिवील होगा और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. बट इस बार के ट्विस्ट में आपने बहुत ज़्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार रखा है. लोग हर बार सोच रहे क्या होने वाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रहा है. वही तो इस तो बार थोड़ा है ना, दे कीपिंग द ऑडियंस आल्सो. राइटर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बहुत चालाकी से गेम खेल रहे हैं कि अब हम ऑडियंस को लंबा इंतजार करवाएंगे, लेकिन हाँ. उनको फिर भी निकलने नहीं देंगे इधर. लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ हुआ तब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ तब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं. होगा ज़रूर, ऑफ कोर्स. लेकिन आप उसके लिए शो देखते रहें. फिर और भी लास्ट में क्या कुछ आप कहना चाहोगे, और भी कितने रील्स बने और बनाए सभी लोग? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसी रील्स आई हैं जो हमारे गाने पे लोगों ने ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी हैं. तो मैंने कल और परसों में शायद कुछ स्टोरीज में पोस्ट भी किया है अपने, जो लोगों ने मुझे रील्स बना के भेजी हैं, बड़ी क्यूट सी रील्स बना के भेजी हैं. वेरी क्यूट. तो मुझे लग रहा है कि ये अभी थोड़ा सा स्नोबॉल करेगा और मामला आगे बढ़ेगा. लोग ऐसे ही हमारे गाने पे दिल की तू ज़मीन पे रील्स बनाते रहें, हमें बहुत सारा प्यार देते रहें. आज हम लोग ऑन द 7th डे वी हैव टच्ड, वी हैव क्रॉस 2 मिलियन व्यूज़. उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारे गाने को, बट ये तो अभी शुरुआत है. आई वॉन्ट दिस टू बी मल्टीपल मिलियंस व्यूज़ एंड होपफुली उसके बाद हम लोग फिर से बात करें. थैंक यू.